नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शुक्रवार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को बीच में ही छोड़कर राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। ससुर के निधन के चलते जयराम ठाकुर विधानसभा सत्र के अंतिम दिन शिरकत नहीं कर पाएंगे। धर्मशाला से राजस्थान जाते समय ऊना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की किसी भी ऑपरेशन लोटस की मंशा नहीं है, जबकि कांग्रेस में खुद ही बिखराव की स्थिति बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अपनी बोलने की आदत से परेशान है, जबकि कोई भी उनकी बातों को पसंद नहीं करता है। 14वीं विधानसभा के शीतकालीन लेकिन सत्र के अंतिम दिन जहां शुक्रवार को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन सत्र के अंत दिन तक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद नहीं रहे। जयराम ठाकुर अपने ससुर के निधन हो जाने के कारण राजस्थान के लिए रवाना हो गए। राजस्थान जाते जाते कुछ समय देर के लिए जयराम ठाकुर ने ऊना में रुके। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मौजूद न रहने का न कोई मलाल है, न उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन भाजपा के कई वरिष्ठ नेता सदन में मौजूद रहेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। विधानसभा का ये सत्र बहुत छोटा सत्र होता है, 3 दिन का होता है और 3 दिन का सत्र ये था और आज समापन है। और पिछले 2 दिनों में सत्र की कार्यवाही में मैं वहाँ पर उपस्थित रहा। आज मुझे व्यक्तिगत कार्य से किसी वजह से सत्र में रहना नहीं हो पा रहा है, जिसका मुझे दुख भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता वहाँ पर हैं, सभी माननीय सदस्य हैं। और निश्चित रूप से गवर्नर एड्रेस, क्योंकि ये गवर्नर एड्रेस बहुत संक्षिप्त होता है, बहुत छोटा होता है और 2 पेज का गवर्नर एड्रेस है, जिस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वहाँ पर और वो चर्चा में भाग लेंगे। और निश्चित रूप से सरकार का जो 1 महीने से कम का अभी तक लगभग 25-26 दिन का ये कार्यकाल रहा है, इस दौरान सरकार ने क्या किया है, किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में एक अलग तरह का एक माहौल खड़ा है, इस पर अपनी बात कहेंगे, वो निश्चित रूप से कहेंगे। पार्टी ने आपको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है, किस तरह से अपनी आवाज़ को जो है जनता की आवाज़ को उठाएगा? देखिए, मैंने पार्टी की जिम्मेवारी सारी निभाई हैं और सारी जिम्मेवारी को निभाने की दृष्टि से मैंने गंभीरता से उन दायित्व का निर्वहन किया है। और अभी भी इस बात को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेवारी मुझे अभी वर्तमान में पार्टी के नेतृत्व ने दी है, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा। आपने इस बात को देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटा सा सत्र ये, और सत्र के पहले दिन ही जो जनहित के मुद्दे थे और जिसमें विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान रद्द किए हमारे जो खोले गए थे पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में, उन संस्थानों को रद्द करने के विरोध में अपनी बात कही हमने। और जब सत्ता पक्ष इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सदन से वॉकआउट भी हुआ है। उस दृष्टि से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार अभी नई बनी है, हमने शुभकामनाएं दी है। हमने कहा कि जनहित में अगर मुद्दे उठाएंगे, जनहित में अगर आप काम करेंगे तो हम उसमें सहयोग देंगे, लेकिन जनहित के अगर निर्णय के विरोध में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे और कड़ा विरोध करेंगे। इस बात को हमने साबित किया है। सर, सरकार को बने हुए कई दिनों का समय बीत चुका, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, क्या मानते हैं? नहीं, वही बात, इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि बहुत असमंजस की परिस्थिति है वर्तमान सरकार में। ऐसा देखने को आज से पहले बहुत कम मिला है कि सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल का गठन ना हो पाए। तो ये विचित्र परिस्थिति है और मुझे बताया गया कि अब जल्दी मंत्रिमंडल का गठन करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इससे साबित होता कि सब ठीक नहीं है वहाँ पर। सर, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस भी संदेह जता रहे हैं ऑपरेशन लोटस, ऐसा? देखिए, हमारी ओर से बड़ा निश्चिंत रहे वो कांग्रेस के लोग, कोई ऑपरेशन लोटस वगैरह करने का नहीं। हमको विपक्ष की भूमिका दी, हम उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं और हम उसमें जुटे हैं और गंभीरता के साथ काम में लगे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि इस सारे विषय में अगर कहीं अगर कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से बिखराव, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, तो वो उस सारी चीज़ को उनको संभालना है
और उनकी पार्टी संभली नहीं जा रही है, संभाली नहीं जा पा रही है। पार्टी के नेता आपस में एकजुट होकर के काम करने की परिस्थिति नहीं लग रही है मुझे इस वक्त। अभी भी अगर बात की जाए मुख्यमंत्री से ज़्यादा